सीधा आपको लिए चलते हैं अमेठी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये जन विश्वास यात्रा 5 वर्ष की सरकार की उपलब्धियों पर आपका एक बार फिर से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके बीच आई है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस यात्रा का जो एक काशी से निकलने वाली यात्रा थी, गाजीपुर में इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री और आपकी लोकप्रिय सांसद स्मृति जी ने ही इसका शुभारंभ किया था। और आज समापन पर भी वे आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित होकर के उन्होंने आपका मार्गदर्शन यहां पर किया है। मैं इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करूंगा कि आपने इस जन विश्वास यात्रा के प्रति जो स्नेह दिखाया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका आह्वान करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वह करके दिखाएगी। भाई यही मुझे आप सबसे कहना था। आप सभी मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ एक बार बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो अमेठी में सीएम योगी ने संबोधित किया है और राहुल गांधी पर हमला बोला है। कांग्रेस के गढ़ अमेठी में सीएम योगी ने हमला बोला है और कहा है कि राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जब उन्हें लगता है कि चुनाव आ गए हैं तो वो निकल लेते हैं, यानी कटाक्ष किया है, तंज कसा है और कहा है कि चुनाव आने पर ही राहुल गांधी मंदिर जाते हैं। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। अमेठी ने जिन लोगों को आजादी के बाद देश की सत्ता सौंपी थी, मलिक मोहम्मद जायसी की ये बात अगर उनके दिमाग में आई हुई होती तो संभवतः हिंदू और हिंदुत्व में भेद नहीं करते। लेकिन चूंकि जिन लोगों ने विभाजनकारी राजनीति को सदैव अपनाया, विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, भाइयों बहनों, जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। और इसलिए जब वे एक्सीडेंटली थे तो ये एक्सीडेंट देश के साथ जब भी अवसर मिला, देश के साथ भी और अमेठी के साथ भी यही करते रहे। हम लोगों में कोई छुपाव भी नहीं है और कोई घबराहट भी नहीं है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें कोई संकोच नहीं है। और हिंदूपन का यह भाव व्यक्ति जाति मत और मजहब में नहीं बांटती। यह हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इस सांस्कृतिक पहचान को जानने का प्रयास अगर इन लोगों ने किया होता तो 1947 में इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी नहीं होता। सत्ता के प्रति जो इनकी अति लालसा थी, इसने देश का भी विभाजन करवाया था। और यही लालसा लगातार तुष्टीकरण की हदें पार करते हुए कभी कश्मीर में धारा 370 लगाती थी, कभी अयोध्या में राम मंदिर पर ताला बंद करवाती थी, और कभी राम सेतु को तोड़ने के लिए ये लोग लालच दिखाई देते थे। कभी इस देश में सांप्रदायिकता विरोधी कानून ला करके इस देश के हिंदुओं को कैद कर देना चाहते थे, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। गुजरात विधानसभा का चुनाव चल रहा था 2017 के दिसंबर महीने में, और भाइयों बहनों उस समय जब चुनाव चल रहे थे तो चुनाव के दौरान यहां के पूर्व सांसद जब एक मंदिर में गए
और मंदिर में घुटने टेक करके पूजा करने के दृश्य बैठने के लिए घुटना टेक करके जैसे बैठे तो पुजारी ने कहा भी पालती मार के बैठो। उन्होंने कहा नहीं है भाई, जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा भैया ये मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है, कम से कम इतना तो सीख लो। अब जिन लोगों को इतने भी संस्कार न हो वे हिंदू और हिंदुत्व के बारे में भी इस प्रकार का दुष्प्रचार करें तो ये उनकी बुद्धि का फेर है।